हेलो स्टूडेंट्स। तो पहला चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं समुच्चय, जो 11वीं की मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर है आपका। चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। समुच्चय इंग्लिश से बोलते हैं सेट थ्योरी। ठीक है, तो आपको इसमें जो चीज़ें हैं क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या पढ़ना है आपको, तो सीधी जब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, ये क्वेश्चन हमको सोल्व करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई खास चीज़ें नहीं, इसमें कोई हार्ड लेवल का वर्क नहीं है। ठीक है, तो आपको केवल ये समझना है कि समझ जाओगे एक बार तो अपने आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो पहले आपको बता दूं समुच्चय होता क्या है। समुच्चय वस्तुओं का एक ऐसा समूह है जो सुपरिभाषित रूप से लिखी हुई है, या फिर सुपरिभाषित रूप से उनको अरेंज करके रखा है, एकदम वेल डिफाइंड तरीके से उनको अरेंज करके रखा है। तो वही जो संग्रह है उन वस्तुओं का, वस्तुओं के संग्रह को अपन बोलेंगे समुच्चय या सेट। इंग्लिश से बोलेंगे सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या ऐसी वस्तुओं का समूह जो सुपरिभाषित रूप से लिखी हुई है, या आपके पास अरेंज है, आपके पास डाटा का कलेक्शन है सुपरिभाषित रूप से। तो सुपरिभाषित रूप से जो कलेक्शन है, जो आपके पास जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं या अवयव हैं, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं समुच्चय। तो समुच्चय में किस तरीके की चीजें आएगी, समुच्चय क्या होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसकी परिभाषा आप देख लो समुच्चय की। यहाँ मैं साइड से लिख देता हूँ समुच्चय। ठीक है, तो समुच्चय की जो परिभाषा है वो ये है कि समुच्चय एक विशेष वस्तुओं का या संग्रह है, विशेष प्रकार की सुपरिभाषित रूप से जो वस्तु है उनका संग्रह है। ठीक है, सुपरिभाषित रूप से संग्रहित वस्तुओं का संग्रह। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज करके रोक के एक बार इसके डेफिनेशन को लिख लेना। ठीक है, तो सुपरिभाषित रूप से संग्रहित वस्तुओं का संग्रह, इसी को बोलेंगे अपन समुच्चय। समुच्चय और समूह दो चीज हैं। तो समूह से समुच्चय अलग है। समूह मतलब होता है ग्रुप, समुच्चय मतलब सेट। ये तो इंग्लिश में बात होगी, पर समूह में क्या होता है कि समूह में आपके साथ कुछ भी चीज हो सकती है, जैसे कि फलों का समूह, बच्चों का समूह, लड़कियों का समूह, लड़कों का समूह। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों का समूह बनाऊं तो समूह के अंदर क्या हो सकता है कि उसमें 10th क्लास के बच्चे भी हों, 11th क्लास के बच्चे भी हों, 12th क्लास के बच्चे भी। बट अगर मैं स्पेसिफाई करूं कि मेरे को ओनली 10th क्लास के बच्चों का समूह चाहिए, तो वो समूह तो है लेकिन साथ में वो समुच्चय भी है। तो समुच्चय में क्या होता है, सुपरिभाषित रूप से जो बच्चों का समूह है। जैसा ओनली सुपरिभाषित क्या होगा, 10वीं के बच्चे लिए अपन ने, तो ओनली 10th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे, तो 11th क्लास के बच्चे तो हैं लेकिन वो सुपरिभाषित नहीं है। उसमें बायो के बच्चे भी, मैथ्स के बच्चे भी हैं, कॉमर्स के बच्चे भी हैं, तो सुपरिभाषित रूप से व्यक्त नहीं है, संग्रहित नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 11th के ओनली गणित के बच्चे, मैथ्स के बच्चे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा, सुपरिभाषित रूप से समूह हो जाएगा वो। अगर हम दोनों में मिक्स कर दें वो सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, सुपरिभाषित क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें गणित के बच्चे भी और बायो के बच्चे भी हैं। अगर मैं इसी को समूह से समुच्चय बनाना चाहूँ तो मैं क्या कहूँ, ऐसे बच्चे जो विज्ञान से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, वो बच्चे, तो साइंस में मैथ्स भी आता है और बायो भी आता है। ठीक है, जो साइंस से रिलेटेड है वो दोनों ही आ जाएंगे उस कंडीशन में। बट ऐसे में वो समुच्चय नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। या फिर अपन और भी समुच्चय बनाए तो क्या बना सकते हैं समुच्चय में सुपरिभाषित रूप से अगर अपन बनाना चाहें तो एक मंथ के, एक साल के महीने। ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो वो सुपरिभाषित हैं, तो वो एक समुच्चय का निर्माण करेंगे। जैसे कि 12 के 12 महीनों का वो नाम लिखते हैं समुच्चय के अंदर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये क्या हो जाएंगे, इंग्लिश के लिए हो जाएंगे। ठीक है, अगर अपन इसमें और कुछ ऐड कर दें तो वो फिर समुच्चय का निर्माण करेंगे। ऐसे जो 12 महीने हैं, साल में 12 महीने होते हैं, वो एक समुच्चय बनाएंगे। ठीक है, तो ये समुच्चय हो गए। अगर मैं आपको इसका और उदाहरण दूं तो समुच्चय में क्या लिखूं, ठीक है, इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं, उसमें क्या आता है, AEIOU। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश वर्णमाला में स्वर को डिफाइन करते हैं, स्वर को, वोवेल्स को। तो ये क्या समुच्चय ही बन गया इसका। ठीक है, ये सारे के सारे नहीं लिए मैंने इसके अंदर क्या लिया, AEIOU। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर तो है, लेकिन ये अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर क्या है, उसके स्वर है। ठीक है, ये व्यंजन नहीं लिया अपन ने, ओनली स्वर, तो ये सुपरिभाषित है। ठीक है, इसमें AEIOU है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, स्वर हो गए, तो ये सुपरिभाषित है। ठीक है, इसमें अगर मैं मान लो एल मैंने डाल दिया इसके अंदर इस समुच्चय के अंदर एल भी डाल देता हूँ तो वे सुपरिभाषित नहीं है।
ठीक है, सुपरिभाषित क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है फिर ए ई आई ओ यू एल, इसको कैसे परिभाषित करोगे आप? इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है कि इसमें ऐसी परिभाषा बनाओगे कि ए ई आई ओ यू एल है, तो ये कोई परिभाषा नहीं है। अगर अपन इसमें से एल को हटा देते हैं और ओनली इसको लिखते हैं तो ये एक सुपरिभाषित रूप से व्यक्त है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ये अवयव जो लिखे हैं मैंने इसके अंदर, ठीक है, ये अवयव क्या है? ये अवयव है ए ई आई ओ यू, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर के स्वर हैं। एक सेट में आपको और बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सेट या समुच्चय, समुच्चय को हमेशा अपन कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही शो करेंगे, ठीक है। अब एक और समुच्चय बना के देखते हैं। ये समुच्चय बनाया मैंने, इसके अंदर मैंने लिखा 4 6 8 एंड 10, इसको मैंने बंद कर दिया। इसके अंदर 5 अवयव हैं, इस समुच्चय के अंदर 5 है। इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ कि ए बराबर ये, तो इसके अंदर 5 अवयव हैं, 2 4 6 8 10। अगर ध्यान से देखोगे तो ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित कैसे है? 2 4 6 8 और 10 क्या है? सम संख्या है। तो ये सारे के सारे कैसे हो गए? सम है, तो सुपरिभाषित है ये, ठीक है। प्राकृत संख्याएं तो है ही ये, लेकिन उसमें भी अगर उसको पैटर्न को देखोगे आप, तो आपको कोई जब उसको देखेगा पहली बार तो सिर्फ ये बोलेगा कि ये सम संख्याएं लिखी मैंने सारी की सारी, ठीक है। ये सारी की सारी मैंने सम संख्याएं लिखी, और कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती सम संख्याएं, 2 से लगा के अपन ने 10 तक की सम संख्याएं लिखी है। अब अगर हम एक और सेट बनाते हैं, एक सेट मैंने बनाया बी, ठीक है, उसको मैंने कैसे बनाया? समुच्चय बी इस तरीके से कि इसके अंदर 1 3 5 7 9 11 13 और 15 मैंने संख्याएं दी। तो ये क्या है? अगर इसको देखोगे तो ये सारी की सारी विषम संख्याएं, तो ये विषम संख्याओं का समुच्चय है, जो कि 1 से शुरू हो रही है और 15 पे खत्म हो रही है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अवयव हैं। सेट के अंदर जितने भी नंबर हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो उसको अवयव कहलाती है, ठीक है। तो इसको अपन ने बोला अवयव, ठीक है। तो ये हो गया सेट या समुच्चय, इंग्लिश में सेट बोलते हैं। तो ये समुच्चय में सारी के सारी किसकी है? विषम संख्या। तो सुपरिभाषित है कि नहीं है? क्योंकि परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा ये है कि सारी की सारी विषम संख्या है, ये परिभाषित कर सकते हैं अपन इसको। अब इसके अंदर मान लो मैंने -1 -2 शून्य लिख दिया, अब इसको कैसे परिभाषित करोगे? इसकी कोई परिभाषा ही नहीं बनेगी यहाँ पे, ठीक है। क्या बनाओगे आप? इसके अंदर सम संख्याएं, विषम संख्याएं और उसके अलावा क्या? 1 2 और शून्य माइनस की, ये कोई परिभाषा थोड़ी ना है, ठीक है। ये ऐसी तो अनंत परिभाषा बन जाएगी। मैंने अभी ये लिखे, मैं इसको मिटा के कुछ और लिख दूं, 2 4 भी डाल दो उसके अंदर, तो फिर क्या परिभाषा दोगे? इसके अंदर विषम संख्याएं और 2 और 4 है, तो ऐसी कितनी सारी परिभाषाएं बन जाएगी। तो आपको ये सुपरिभाषित रूप से व्यक्त नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसके बाद अपन और क्या लें? एक और एग्जाम्पल देखो। एक एग्जाम्पल लिया मैंने सी, एक समुच्चय है। वो समुच्चय कुछ इस तरीके से है कि इसके अंदर अपन क्या लेते हैं? भारत की नदियां, भारत की नदियां, ये भी एक समुच्चय है, ठीक है। ये समुच्चय किस तरीके? अब इंडिया में जितनी भी रिवर्स है, नदियां हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई, ठीक है। भारत की नदियां, ये इसको अपन इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। समुच्चय को, ये समुच्चय का रोस्टर रूप है, रोस्टर फॉर्म है, और ये समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है। जब ऐसा लिखा हुआ दिखे आपको भारत की नदियां, या फिर वेरिएबल्स के फॉर्म में दिखे, जैसे कि ये मैंने लिख कर रखा है, तो जब भी आपको कुछ वेरिएबल चर राशियां दिखें और स्टेप्स दिखे, तो समझ जाना कि ये कौन सा रूप है? समुच्चय का निर्माण रूप है, जो कि अपन अभी देखेंगे आगे, ठीक है। ये समुच्चय निर्माण रूप है। तो जब अपन ने ऐसे लिख के रखा है तो ये रोस्टर रूप है समुच्चय का, रोस्टर रूप है, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं उसको, स्टेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो अपन ने लिखा है, ये 2 टाइप से अपन डिफाइन कर सकते हैं समुच्चय को। एक तो समुच्चय को डिफाइन करने का तरीका क्या है? पहला तरीका ये है जिसमें मैंने समुच्चय को सीधे लिखा है सारणीबद्ध रूप से, ठीक है। तो आपको सीधे समझ में जाएगा क्या लिखा है। ये भारत की नदियां, जब अपन ऐसे लिखेंगे तो ये समुच्चय का कौन सा रूप हो जाएगा? समुच्चय के लिए ये हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो ये समुच्चय निर्माण रूप को उदाहरण देखते हैं अपन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ बड़ा खास कठिन नहीं है। समुच्चय मतलब सुपरिभाषित रूप से आंकड़े हों तो उनका अपन समुच्चय बोलते हैं, या सुपरिभाषित जिसकी अपन परिभाषा बना सके, उसकी परिभाषा में बना सकते हैं। सम संख्याएं, ये विषम संख्याएं, भारत की नदियां, इसकी परिभाषा बन सकती है। अब इंडिया में जितनी भी नदियां वो सारी इसके अंदर आ गई। अब इंडिया में हजारों नदियां भी क्यों ना, वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, तो आपको समझ में और आ जाएगा। अपन क्या लेगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो सारे समुच्चय हो गए। अब मैं आपसे बात कहूँ कि विश्व के अच्छे बल्लेबाज, सारे के सारे अच्छे बल्लेबाज, अगर अपन इनको ले, इंडियन बैट्समैन की बात नहीं करते, वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेटर हैं जो बैटिंग करते हैं, अपन बॉलर को इंक्लूड नहीं करें, अपन बैट्समैन को ले रहे हैं, बल्लेबाज को। तो 11 बल्लेबाजों को लेकर आपको टीम बनाना है,
तो ये समुच्चय बन सकता है क्या? यहाँ पे अपन इसकी परिभाषा बना सकते हैं सही से? नहीं बना सकते हैं परिभाषा। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि समुच्चय पूरी दुनिया में एक जैसा होना चाहिए। ये तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में एक जैसा होना चाहिए, मतलब उनको परिभाषा अपन बना सके। तो 11 अच्छे बल्लेबाज की अपन टीम बनाना चाहें वर्ल्ड के, तो बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। ठीक है, इसको बनाना मुश्किल है, क्योंकि मेरे को कुछ और बैट्समैन पसंद है, आपको कुछ और बैट्समैन पसंद है, तो ये परिभाषा अपन बना नहीं सकते, क्योंकि सभी की यहाँ पे राय अलग अलग हो सकती है, सभी के लिए परिभाषा अलग अलग बनेगी। किसी को कोई सा बैट्समैन पसंद है, किसी को कोई और बैट्समैन पसंद है, तो अपन यहाँ पे उसको समुच्चय नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे कि अपन को चाहिए सुपरिभाषा, जैसे अपन ने भी AEIOU बनाया था, वो सारे स्वर थे। ठीक है, अगर मैं विश्व के 11 बल्लेबाज लेके टीम बनाऊं, ठीक है, तो मेरे को लिया, मैंने धोनी लिया, कोहली लिया, तो कुछ भी बैट्समैन ले लूं मैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा तो फिर आप अपने पसंद के बैट्समैन रखोगे, तो विश्व के 11 बल्लेबाजों का सेट मेरा अलग समुच्चय बन रहा है, आपके समुच्चय में अलग अव्यवहार है, दोनों एक से थोड़ी ना होंगे यहाँ पे। तो ये समुच्चय नहीं है, जहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। आपको कुछ और बैट्समैन पसंद होंगे, मेरे को कुछ और बैट्समैन पसंद होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में है। ठीक है, एक एग्जांपल और अपन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया मैंने कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो प्रमुख लेखक हुए हैं, तो 5 प्रसिद्ध सबसे अच्छे लेखकों की एक सूची बना के दो मेरे को। तो आप अलग बनाओगे, मैं अलग बनाऊंगा, तो क्या ये समुच्चय का निर्माण करेंगे क्या? ये भी समुच्चय का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि समुच्चय के लिए चाहिए सुपरिभाषित तरीके से। तो भारत के अंदर 5 प्रसिद्ध लेखकों के नाम, तो मैं 5 प्रसिद्ध लेखक कौन से ले लूंगा? मैंने लिया प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन ले लिया मैंने, या महावीर प्रसाद जोशी ले लिया, महादेवी वर्मा ले लिया, मैंने 5 के बता दिए। अब ये 5 प्रसिद्ध मेरे को लग रहे हैं, सभी को थोड़ी ना 5 लगेंगे, हो सकता है किसी के राय में कुछ और अच्छे लगे, उसको चेतन भगत पसंद है तो चेतन भगत का नाम ले लेंगे। ठीक है, किसी को महावीर प्रसाद जोशी पसंद है, वो उनका नाम ले लेगा, तो वो उसके 5 अलग बन जाएंगे, मेरे 5 अलग हो जाएंगे, तो उसका समुच्चय अलग बन रहा है, मेरा समुच्चय अलग बन रहा है, तो समुच्चय एक जैसे थोड़ी ना बन रहे हैं, समुच्चय सभी के एक जैसे बनना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे को विषम संख्याओं का समुच्चय बना के दो, पहली 5 विषम संख्याओं का समुच्चय बना के दो, तो आप क्या बना के दोगे? 1, 3, 5, 7 और 9। ये मैं भी यही बनाऊंगा, आप भी यही बनाओगे, दुनिया का हर इंसान को आप बोलोगे तो वो आपको यही बना के देगा कि पहली 5 विषम संख्याएं बना के दो, तो ये 1, 3, 5, 7, 9 सभी के समुच्चय ये बनेंगे। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे को विश्व के 11 बल्लेबाज ला के दो अच्छे, तो मैं कुछ और लाऊंगा, जो मेरे को पसंद आएंगे मैं वो बनाऊंगा। ठीक है, आपको कुछ और पसंद हो सकते हैं, तो आप कुछ और बनाओगे। ठीक है, विश्व के 5 प्रसिद्ध, भारत के 5 प्रसिद्ध लेखक, तो मैंने यही बताया आपको, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, महावीर प्रसाद जोशी, महादेवी वर्मा, ये मेरे 5 हो गए। अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप कुछ और ला दोगे, मेरे को चेतन भगत का नाम बता दोगे। ठीक है, या फिर मुंशी प्रेमचंद का तो हो गया। ठीक है, किसी और लेखक का नाम देगा, तो ये एक जैसे ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट एक जैसे नहीं है। ठीक है, आपके कुछ अलग होंगे, मेरे कुछ अलग होंगे, तो ये समुच्चय का निर्माण नहीं कर रहे। ये तो होगा समुच्चय को पहचानना, कि समुच्चय कैसे पहचानोगे आप, तो समुच्चय कैसे होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है, उनकी एक परिभाषा निकल के आना चाहिए, तो वो समुच्चय है। तो ये तो समुच्चय हो गए। ठीक है, अब अपन लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन है अपने पास, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अपन सोल्व कैसे करें? यहाँ पे एक समुच्चय देकर रखा, A = सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हल्का सा, आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई खास है नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे है। यहाँ पे लिया मैंने, समुच्चय देकर रखा है A। ठीक है, तो एक मिनट, और कुछ समझ लो इसमें, अगर आपको नहीं आया हो तो समुच्चय का परिभाषा ये है, इसको वीडियो को रोक के इसको नोट कर लेना। ठीक है, सुपरिभाषित रूप से संग्रहित वस्तुओं का संग्रह, उसी को अपन समुच्चय बोलते हैं। इसमें सारी सुप्रसिद्ध या फिर सुपरिभाषित तरीके की चीजें आएंगी। जैसे मैं आपको फिर एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि सारे मीठे फलों का संग्रह, सारे मीठे फलों का लेकर अपन समुच्चय बना सकते हैं क्या? तो ये भी समुच्चय नहीं बन सकता, क्योंकि सारे के सारे फल मीठे हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आम को अगर आप लोगे तो आम शुरू में खट्टा रहेगा। ठीक है, आम को अगर आप संग्रह में डालेंगे, आम मीठा है, तो कोई सा आम मीठा निकलता है, कोई सा आम खट्टा निकलता है। तो ये परिभाषा में डाल सकते हैं कि अपन इसको कि सारे मीठे फलों का समुच्चय, ये बनेगा नहीं, क्योंकि जब फल कच्चे होते हैं शुरू में तो खट्टे लगते हैं कोई से फल, और कोई से फल शुरू से मीठे लगते हैं, कोई से मीठे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो जैसे बनाना है, केला तो खट्टा होता ही नहीं, तो केला उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन सारे के सारे फल मीठे नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि आम पे भरोसा नहीं कर सकते कि आम ये पक्का है कि
खट्टा है कि मीठा निकलेगा, ठीक है। ऐसे और भी अंगूर हो, अंगूर का भी अपन बना नहीं सकते कि अंगूर मीठे हैं, कि एक अंगूर मीठा लग सकता है लेकिन वो हल्का सा खट्टा भी लगता है, तो वो मीठे की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। दुनिया के सारे फल मीठे नहीं, इसलिए दुनिया के सारे फलों का अपन मीठे नहीं, इसलिए उनका समुच्चय नहीं बना सकते अपन, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या निर्माण कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। जहाँ पे दो अलग अलग चीजें बढ़ जाए वहां पे समुच्चय का निर्माण नहीं होगा। अब आपके बुक में देखना, क्वेश्चन उदाहरण में देखना, उनको समझना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन का नंबर मेरे को दे देना कमेंट में, या क्वेश्चन लिख देना, तो मैं आपको उसका अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू दिस। समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। पहली चीज, समुच्चय के अंदर जितने नंबर हैं, जो भी चीजें, वो समुच्चय का अवयव कहलाती है। कितने अवयव है इसके अंदर, 1 से आके 7 तक की गिनती है, तो ये क्या हो जाएंगे, समुच्चय के अवयव। दूसरा चीज, यहाँ पे दो चिन्ह है, ये अवयव के चिन्ह है, अवयव बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो इस समुच्चय के अंदर 1 से आके 7 तक नंबर्स हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ऐसा क्वेश्चन है, और यहाँ पे चिन्हों का प्रयोग करना है आपको। तो 0 इस समुच्चय के अंदर a के अंदर है क्या, तो आप देखोगे तो यहाँ पे 0 है ही नहीं। तो क्या 0 इस समुच्चय a का अवयव है क्या, नहीं है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखाएंगे, ऐसा चिन्ह अप्लाई करेंगे, ये वाला, ये समुच्चय में अवयव नहीं है का चिन्ह, मतलब 0 अवयव नहीं है किसका, समुच्चय a का। अब आगे देखो, 5 है क्या समुच्चय के अंदर, मतलब 5 समुच्चय का अवयव है, तो अपन क्या लिखेंगे, 5 समुच्चय a का अवयव है। तो 5 इज बिलोंग्स टू a, ऐसा लिखेंगे अपन, 5 समुच्चय a का अवयव है। यहाँ देखो 9 अवयव है क्या a का, तो समुच्चय a के अंदर देखो आप, a के अंदर 9 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या, समुच्चय a के अंदर 9 उपस्थित नहीं है। तो अपन क्या चिन्ह लगाएंगे, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू a, 9 अवयव नहीं है समुच्चय a का। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, इनको सोल्व करके देखना, उदाहरण में से भी सोल्व करके देखना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे समझ में आएंगे। अब मैंने आपको 2 चीजें बताई, समुच्चय को डिफाइन करने के, समुच्चय को व्यक्त करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा तरीका होता है समुच्चय का रोस्टर फॉर्म, ठीक है, दूसरा रोस्टर फॉर्म होता है। यहाँ पे आपको सवाल दे के रखें, ये जो लिखे हुए हैं ये समुच्चय का निर्माण रूप है, इस निर्माण रूप से मेरे को समुच्चय का रोस्टर फॉर्म बनाना है। निर्माण रूप में दे के रखे हैं और ये समुच्चय का मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये समुच्चय का रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म में 3 क्वेश्चन, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लेके आना है अपन को, और इस रोस्टर फॉर्म से अपन को इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, चलो अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इधर से अपन इसको हटा देते हैं, वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि आपके पास नोट हो जाएंगे। अब अपन करते हैं सोल्व। ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है समुच्चय निर्माण रूप में है, इससे अपन बनाएंगे समुच्चय का रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और ये समुच्चय का रोस्टर फॉर्म है, इससे बनाएंगे अपन समुच्चय का निर्माण रूप, इससे इधर बनाएंगे और इससे अपन ऐसे बनाएंगे। तो समुच्चय का निर्माण रूप क्या होता है, जब भी आपको समुच्चय कैसे मिले, उसके गुणों के रूप में, उसकी विशेषताओं के रूप में प्रदर्शित हो। ये उसके गुणों के रूप में, इसमें गुण लिखा हुआ है, क्या गुण लिखा है कि a एक समुच्चय है, x सच दैट x कुछ इस टाइप से है कि x एक संख्या है, प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या है 6 से कम, तो ये उसकी विशेषता जब दे के रखी। जब भी विशेषता के रूप में मिले आपको, या उसका कोई गुण मिले, तो वो समुच्चय का निर्माण रूप है। यहाँ देखो, स्कूल शब्द के अक्षरों का समुच्चय, ये उसके गुण है, ये स्कूल एक शब्द दिया है, उसके अक्षरों का अपन समुच्चय बनाना है। यहाँ देखो, x जबकि x है पूर्णांक है, x क्या पूर्णांक, उसकी विशेषता बताइए, किसकी, x की विशेषता है कि पूर्णांक, और क्या दिया है कि वो 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो अपन को उसको इसको इसे फॉर्म में लेके आना है। तो जब भी विशेषता मिले तो वो क्या है, समुच्चय का निर्माण रूप है। और जब आपको ऐसा मिले, सारणीबद्ध मिले डायरेक्ट, तो वो समुच्चय का रोस्टर फॉर्म है। अब अपन इससे बनाते हैं समुच्चय का रोस्टर फॉर्म, ठीक है। देखो, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो आपको पहली चीज मालूम होना चाहिए कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, ठीक है। और वो क्या कहना चाहिए उसको, 6 से कम। तो इसका आंसर आएगा कुछ ऐसा, आंसर a इज इक्वल टू समुच्चय में क्या आ जाएगा, x कुछ इस टाइप से है, मतलब जो उसके अंदर जो अवयव आने वाले हैं वो प्राकृत संख्या आएगी, और कहाँ तक क्या आएगी, 6 से कम। तो प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 से, तो 1 आएगा, उसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, ये खत्म हो गया, ठीक है। 6 से कम चाहिए उसको, तो मैंने 6 से कम ही लिए, और शुरू कहाँ से होती है
स्टार्ट तो अपन को एक से ही करना है क्योंकि प्राकृत संख्या बोली, इससे अपन एक से शुरू करेंगे। अब देखो स्कूल शब्द के अक्षरों का समूह। अब स्कूल कहाँ से, इसका मैं लेता हूँ b इज इक्वल टू, ठीक है। स्कूल के अंदर कितने अक्षर है, 6। तो पहला अक्षर कौन सा है, s, दूसरा c, तीसरा h, तीसरा है o 2 बार है लेकिन है तो एक ही ना, o 2 बार भले आ रहा है लेकिन उसको लेंगे अपन एक बार, ठीक है। एलिमेंट कितनी बार में है समुच्चय के अंदर, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार में अगर o आएंगे लेकिन वो काउंट तो एक ही बार होगा ना। यहाँ पे मैंने क्या लिया o, और तीसरा क्या है आखिरी वाला l, तो ये l आ गया। उसमें कितने अक्षरों से बन रही स्पेलिंग, 6 अक्षरों से बन रही, लेकिन अक्षर के टाइप कितने, 5 ही टाइप के, एक एस है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बस वो डबल आ रहा है, वो स्पेलिंग में आ रहा है लेकिन है तो वो एक ही ना, ओ इसको अपन एक ही बार लेंगे, डबल काउंटिंग नहीं करेंगे। यहाँ देखो x, जबकि x एक पूर्णांक का अवयव है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा बनेगा इसका आंसर, इसका आंसर अपन बनाएंगे ऐसा, इसको मैंने c से लेता हूँ डिफाइन, ये बनाया। तो x की विशेषताएं क्या है, इसके अंदर जो सेट के अंदर जो चीजें आने वाली, अवयव आने वाली है वो कुछ इस टाइप से आएगी कि वो अवयव आएंगे 3 से बड़े और वो पूर्णांक है, ठीक है। तो 3 से बड़ा पूर्णांक कौन होता है, 4। तो अपन शुरू कहां से करेंगे, 4 से शुरू करेंगे, और 10 से छोटे होना चाहिए। तो 3, 4 से शुरू किया मैंने, 5, 6, 7, 8, 9, बस यहाँ पे आके खत्म, क्योंकि 10 से छोटा चाहिए मेरे को। इसको देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि 3 से बड़ा चाहिए और 10 से छोटा, तो मैंने 4 से शुरू किया और 9 पे खत्म कर दिया। ये बन गया क्या इसका समुच्चय का रोस्टर फॉर्म, निर्माण रूप से रोस्टर फॉर्म में आ गया अपन। अब यहाँ पे समुच्चय का रोस्टर फॉर्म नहीं कर रहा है, अब इससे अपन को निर्माण फॉर्म बनाना है, समुच्चय निर्माण रूप मतलब ऐसे बनाना है, उनके गुण देखना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है 2, 4, 8, 16 और 32 और 64, ठीक है। तो अब इससे अपन बनाते हैं इसका समुच्चय का निर्माण रूप। तो a से बनाया मैंने। अब यहाँ पे खासियत क्या है इसकी, गुण क्या दिख रहा है, गुण दिख रहा है 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 3 मतलब 8, 2 की घात 16, 4 मतलब 16। तो इसका मतलब है 2 की घात के रूप में है निर्माण। तो अपन क्या बनाएंगे, x सब्सेट x कुछ इस तरीके से कि x बराबर 2 की घात n, 2 की घात n के रूप में ये, और n कैसा है, तो देखो n 2 की घात 1 रखोगे तो आपको 2 मिलेगा, तो अपन क्या रखेंगे, n बड़ा है और बराबर है 1 के। अब बड़ा कब है, तो 2 की घात 2 रखोगे तो क्या मिलेगा 4, 2 की घात 3 रखोगे तो 8 मिलेगा आपको। तो 1 से बड़ा भी होता जा रहा है, 1 से बड़ा होता जा रहा है, और यहाँ पे खत्म कब होगा, ये 6 पे, ठीक है। छोटा है और बराबर है 6 के। n के मान अपन कितने रखेंगे, 1 रखेंगे और 1 से बड़े रखेंगे, 6 रखेंगे और 6 से छोटे रखना है आपको। तो ये डिफाइन क्या करना है, n के जो मान है वो 1 और 1 से बड़े, 6 और 6 से छोटे। 6 और 6 से छोटे क्यों, क्योंकि 6 भी रखना है, तो 2 की घात 6 रखोगे तो आपको 64 मिलेगा, और 2 की घात 7 रखो दोगे आपको क्या मिलेगा, 128 मिलेगा, क्योंकि 128 इसके अंदर उपस्थित है ही नहीं, तो अपन 7 नहीं रख सकते, ठीक है। 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 3 मतलब 8, 2 की घात 6 मतलब 64। तो n का मान कहां से कहां तक है, 1 भी रखना है और 1 से बड़े भी रखना है, 2 3 4 1 से बड़े हैं, 6 भी रखना है 6 से छोटे रखना है अपन को। तो ये अपन ने बना लिया। और n कहां से आ रहा है, n बिलोंग करता है n को, और n क्या है, n है प्राकृत संख्याएं, ठीक है। n क्या है, प्राकृत संख्याएं, उससे अपन दर्शाते हैं n को, तो n आएगा प्राकृत संख्याएं से, ठीक है। अब इसको देखो, इस यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी रिलेशन दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, 1 की घात 2 तो 1, 2 की घात 2 तो 4, 9 की 3 की घात 2 तो 9, और 4 की घात 2 तो 16। तो यहाँ पे संबंध आपको कैसा दिख रहा है, x सच दैट x इज इक्वल टू कुछ इस टाइप से दिख रहा है कि n का वर्ग दिख रहा है। यहाँ पे 2 की पावर n है, यहाँ पे n की पावर 2 है, यहाँ पे 2 फिक्स है और उसकी घातें बढ़ रही, 2 की घातें बढ़ रही है। यहाँ पे संख्याएं बदल रही लेकिन उनका घात करना है, उनके वर्ग करना है संख्याओं में। कहां से कहां तक, 1 से लगाकर 10 तक के अंकों का, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। यहाँ पे आगे अपन रुक जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से अपन कैसे डिफाइन करेंगे, n का मान बड़ा, छोटा है और बराबर है, किसके, 1 भी है और 1 से बड़े भी हैं n के मान, और इधर क्या 10 है और 10 से छोटे हैं, ठीक है। 10 को भी शामिल कर रहे हैं और 1 को भी शामिल कर रहे हैं। और n कहां से आ रहा है, तो n बिलोंग कर रहा है कहां को, n को, नेचुरल नंबर को। ये n भी समुच्चय है, किसका, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ये n। तो n कहां से मान आ रहा है, उसके प्राकृत संख्याओं से आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो
ये 1 2 3 4 5 सी वाला सेट, तो इसको अपन किससे दिखाएंगे? ये क्या दिख रही है? प्राकृत संख्या दिख रही है आपको। तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू हो रही है? 1 से शुरू हो रही है, 5 पे खत्म। अपन क्या बोलेंगे? x जबकि x एक प्राकृत संख्याएं हैं, और कैसी प्राकृत संख्याएं? 6 से छोटी, तो 1 से छोटा है 6 से, ये बन गया सिंपल सा। तो इसके अपने गुण लिखे, 1 से प्राकृत संख्या और के साथ 1 से छोटा